तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मैथ्स 1 का, उसका प्रॉब्लम सेट। आज पूरे प्रॉब्लम सेट को हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है इसके 2-3 वीडियो आए, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जो शुरू से जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उन सभी कंसेप्ट पे 6-7 या फिर 5-6 प्रॉब्लम हर एक क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें अल्टरनेटिव को चूज कर लेना है, मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको चूज कर लेना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए इफ x = 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ हमें निकालना है तो उसके लिए अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x = 1 मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये इक्वेशन है मेरा 4x + 5y = 19। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी तो 4 1 कितना होगा 4 + 5y = 19। ये 4 उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 19 - 5 क्या होगा 15। तो यहाँ पे बचेगा 15 और ये जो 5y है ये 5 इसके अपॉन में जाके 5 3 इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या है 3 है। इसका मतलब जो मेरा राइट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी कर देते हैं सेकंड वाला सॉल्व। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y इफ dx = 49, dy = -63 एंड d = 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये क्रेमर्स मेथड से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास फॉर्मूला है dx/d। तो dx की वैल्यू कितनी है 49 और d की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 7 49, इसका मतलब x की जो वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो क्या है 7। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी सॉल्व कर देते हैं थर्ड वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 5 4 20, कैसे -20, क्योंकि दो नंबर में से एक नंबर भी निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा। 5 4 20 -20 माइनस ये तो प्रोसेस वाला साइन है, ठीक है, ये देना ही हमेशा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कैसे आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि दो नंबर में से एक नंबर भी निगेटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आता है। 7 3 -21, इस तरीके से। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे -20 और ये माइनस +21 हो जाएगा और -20 + 21 क्या होगा +1 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है इसके लिए सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर का साइन जो है बड़े वैल्यू का रहेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अभी सॉल्व कर देते हैं फोर्थ वाला। इसमें क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन x + y = 3 एंड 3x - 2y - 4 = 0। अभी सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो आसानी से इसको लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो ऑलरेडी है, उसको भी लिख देंगे। ये -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। अभी समझते हैं डी कैसे निकालते हैं। डी निकालना बहुत ही आसान है। डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को रो में कॉलम में लिख लेना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिख देने हैं। y का कोएफिशिएंट कोई नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है। अभी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे फिर से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2 1 2, कैसे -2 -3 1 3, ठीक है। दोनों का साइन माइनस का है, इसके लिए क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। 3 और 2 क्या होगा 5 होगा, लेकिन कैसे -5 होगा, इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी है, ठीक है। अभी लास्ट वाला कर देते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि इफ an इज नॉट इक्वल्स टू bm, मतलब a मल्टीप्लाई बाय n का, a का मल्टीप्लिकेशन n से जो वैल्यू आएगा वो b का m से इक्वल नहीं है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो ये दो दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है वो निकालना है हमें, ठीक है। इनका सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से लिख लेता हूं, है ना, और इसको यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। अभी अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्रेमर्स मेथड से अगर सॉल्व करना है तो डी की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी। डी की वैल्यू क्या रहती है, पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, मतलब a और m, यहाँ पे b और n आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a का मल्टीप्लिकेशन n माइनस b का मल्टीप्लिकेशन m से हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, समझते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो x और y हमें निकालने होते हैं dx/d, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या हमारा आंसर पॉसिबल है, हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो
इसके लिए ही ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, मतलब डी की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, अदर देन 0 मिलेगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन जो हमें मिलता है। इस तरीके से हमने जो करेक्ट अल्टरनेटिव का वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया है। अभी समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अभी समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जो दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 6y = 3। हमें ग्राफ निकालने के लिए इस इक्वेशन के ऑर्डर पेयर निकालने हैं, ग्राफ नहीं निकालना है, सिर्फ टेबल को पूरा कर लेना है, फिलअप कर लेना है, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर x की वैल्यू मुझे -5 दी गई है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x = -5 को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन कौन सा है अपना, ये 2x - 6y = 3। अगर x की वैल्यू मैंने -5 यहाँ पे पुट कर दी तो क्या आएगा, 2 × -5 - 6y = 3। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 × 2 = -10 - 6y = 3। -10 उधर चला जाएगा, यहाँ पे -6 एज इट इज लिख देंगे, -10 उधर जाके क्या होगा, +10 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 13, और y ये -6 13 के डिवीजन में जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, -13/6। इस तरीके से मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे लिख देंगे -13/6। ये भी वैल्यू मुझे मिल जाएगी -13/6। इस तरीके से मुझे फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, y = 0, पुट इन इक्वेशन, जो अपना इक्वेशन है वो क्या है, 2x - 6y = 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x - 6 × 0 = 3, 6 0 × 0, और यहाँ पे 2x बचेगा, तो 0 नहीं लिखा फिर भी चले जाएगा, है ना, तो 2x = 3, इसका मतलब x = 3/2, ये जो 2 है वो 3 के डिवीजन में चला जाएगा। इस तरीके से मुझे x की भी वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे x की ही वैल्यू हमेशा आगे लिखनी है, y की वैल्यू पीछे लिखनी है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अभी करते हैं थर्ड वाला। अपना जो थर्ड क्वेश्चन है कि सॉल्व ग्राफिकली, जो लीनियर इक्वेशन हमें दिए गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि 2x + 3y = 12 और x - y = 1। अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि लेट दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हर एक इक्वेशन के लिए 4 ऑर्डर पेयर हम निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू लेनी है ना, मतलब x की कंसीडर करनी है या फिर y की कंसीडर करनी है, उसकी एक हिंट समझ लीजिए। इसका कोएफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑड नंबर है, हम उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 3, जो कि ऑड नंबर है, तो हम y की वैल्यू लेने वाले हैं। क्यों, देखिए समझते हैं। अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 × 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, है ना, ये जो 2 है, 2 12 के डिवीजन में जाके क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 6 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो क्या हम 6 को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ग्राफ पे प्लॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, पुट x पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहाँ पे 2x + 3 × 0 = 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2x = 12, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6। x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 6 मिल जाएगी, मतलब 6, 0, ये मेरा पहला ऑर्डर पेयर मिल चुका है मुझे। अभी y की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1। अगर y की वैल्यू 1 कंसीडर की तो 3 × 1 = 3, 3 उधर जाके क्या होगा, -3 हो जाएगा, और 12 - 3 9 आ जाएगा, और ये 2 उसके डिवीजन में जाके कितना होगा, 4.5। तो क्या 4.5 को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 0.5 1.5 1.5 2.5 इस तरीके से मुझे नंबर मिले हैं, तो उसे हम ग्राफ पे भले प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 1.3 1.2 या फिर 2.4 इस तरीके से जो नंबर मिलेंगे उनको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मुझे नंबर नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। ठीक है, कर देते हैं फिर x = y पुट कर देते हैं 1। अगर y = 1 पुट कर दिया, तो 3 × 1 कितना होगा, 3, यहाँ पे 2x +
3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 12, 3 वन जा 3, 3 उधर जाके क्या होगा -3, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4.5, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4.5। तो 4.5 कॉमा 1, इस तरीके से मुझे ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी कर देते हैं पुट, कोई भी 2 कर देते हैं, ठीक है, y की वैल्यू लेते हैं 2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12, 3 टू का कितना होगा 6 होगा, 6 उधर चला जाएगा तो क्या होगा -6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2x क्या होगा इस तरीके से एज इट इज लिख देंगे। 12 माइनस 6 कितना होगा 6, ये x इधर लिखेंगे, 2x के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू निकलेगी 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। इस तरीके से 3 और 2 ये मुझे थर्ड ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अब कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 4 को, ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू 4 को पुट कर दिया तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12, 4 3 जा कितना आएगा 4 3 जा 12 आएगा, 12 उधर जाके क्या होगा -12 हो जाएगा, ठीक है, -12, 12 माइनस 12 कितना होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0, तो 0,4। इस तरीके से मैंने पहले इक्वेशन के लिए सभी ऑर्डर पेयर निकाल लिए हैं। अभी कर देते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, यहाँ पे x और y, ठीक है, x y निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब है 1, लेकिन 1 से ऊपर नहीं है कोई, तो कोई भी वैल्यू लेगी तो चल जाएगा। x इज इक्वल्स टू कर देते हैं, सबसे पहले पुट 0, अगर 0 पुट कर दिया तो क्या होगा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -y इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब y की वैल्यू -1, ठीक है। इस तरीके से मुझे फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर देती है, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 1 उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0 मिलेगी, ठीक है, 0 1,0। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर भी मिल चुकी है। अभी फाइंड आउट कर देते हैं थर्ड, y(x) इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं अभी 2, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन अपना जो है सेकंड, ओके, तो यहाँ पे 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ये 2 उधर जाके क्या होगा -2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना होगा -1 माइनस y, माइनस माइनस दोनों साइड में है, इसके लिए वो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर 2 पुट कर दिया तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 2,1। अभी कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ओके, इस तरीके से। अगर 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3 उधर जाके क्या होगा -3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2, यहाँ पे माइनस वाई, माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए वो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगर 3 पुट कर दिया तो 2 मिल जाएगी। इस तरीके से मुझे सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं ग्राफ कैसे निकालते हैं। ग्राफ हमें x एक्सिस y एक्सिस निकाल लेना है, कितना बड़ा निकालना है वो हम ऑर्डर पेयर से समझेंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, वो भी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5, माइनस की वैल्यू कहीं के इधर माइनस कोई नंबर नहीं है, मतलब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि y का कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, यहाँ पे 4 ही दिखा है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 काम चल जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से छोटे ग्राफ में भी काम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, स्केल लिख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं स्केल, स्केल क्या होगी, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, स्केल लिख लिया है। इस पूरे चैप्टर में हम सेम स्केल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला चैप्टर होगा हमारा स्टैटिस्टिक, उसमें थोड़ा सा स्केल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं चेंज करना है, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ निकालते हैं। उसके लिए जो सबसे पहला नंबर है 6,0, कैसे प्लॉट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 6 का पॉइंट ये है, इसकी लाइन ये होगी, ठीक है। अभी y इज इक्वल्स टू क्या है 0 है, 0 की लाइन ये होगी, ये 6 वाली, ये 0 वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर वाला पॉइंट मिल चुका है, ठीक है, पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है।
अभी 4.5 और 1 को मार्क करते हैं। 4.5 कहाँ पे होगा? देखिए 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में क्या होगा? देखिए ये पॉइंट है मेरा, ये 4.5 वाली लाइन है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 1। ये y इज इक्वल टू 1 वाला 1 वाली लाइन है। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो चुका है। अभी 3,1 x का 3 क्या है? ये है x का 3 ये है, और y का 2 कौन सा? ये 2 है, ठीक है। 3 और 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला है 0,4, x का 0 कहाँ पे? ये x का 0 यहाँ पे, y का 4 कहाँ पे है? y का 4 यहाँ पे है, ठीक है। ये 0 और y की 4 की लाइन, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अभी इन चारों पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा फ्री हैंड है, इसके लिए हो सकता है ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी आए, लेकिन आप जो ग्राफ पे निकालने वाले हैं वो आपका सीधा आना चाहिए, ठीक है। क्या है ये? 2x + 3y = 12। इस तरीके से मैंने क्या किया? इक्वेशन को लिख लिया है। अभी कर देते हैं सेकंड इक्वेशन का ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले 0,-1, 0,-1 कहाँ पे? x का 0 की लाइन ये है, y का -1 ये है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन 1,0, x का जो 1 है कहाँ पे है? ये 1 है x का। y का 0 कहाँ पे? ये 0 की लाइन, ये x की लाइन है ना, इस तरीके से। जो थर्ड वन है 2,1, x का 2 है ना, ये 2, y का 1, ये y का 1, और उसके बाद है 3,2। देखिए हम ये भी जानते हैं कि अगर दोनों टेबल में, दोनों बॉक्स में 3,2 इस तरीके से मिल रहा है तो 101% वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ मेरा? 3,1 फिर से आ गया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ही दोनों लाइन क्या होगी? इंटरसेक्ट करने वाली है ना। इस तरीके से पॉइंट लाइन निकाल ली। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 3,2। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देंगे, x - y = 1, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन x, y = 3,2। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अभी कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है x - 3y = 1 एंड 3x - 2y + 4 = 0। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख लेना है हमें, हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें। अब क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम? y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो हम क्या करने वाले हैं? y की वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुट कर देंगे y = 0 पुट कर देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है अपना 0, y = 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर 0 पुट कर दिया तो x - 3 × 0 = 1, तो x = कितना बचेगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि 3 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1, और ये होगा 1,0, ठीक है, इस तरीके से। अभी कर देते हैं y = 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर पुट कर दिया x - 3 × 1 = 1, 3 1 कितना होगा? 3, उधर जाके +3, तो x 1 + 3, x = 1 + 3 कितना होगा? 4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 4 मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अगर y = 1 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 4 बचेगी, तो 4,1 इस तरीके से मैंने ऑर्डर पेयर लिख ली है। अभी पुट कर देते हैं y की वैल्यू जो है -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। -1 पुट इन इक्वेशन जो अपना है फर्स्ट। तो x - 3 × -1 = 1। तो x देखिए ये -3 और -1, 3 1 कितना होगा? 3, लेकिन कैसे? माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये 1 +3 उधर जाके कितना होगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 - 3 -2, इसका मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -2, ठीक है। अगर -1 पुट कर दिया तो -2, ठीक है। तो -2 और -1, और अभी और एक करेंगे, y = को पुट कर देते हैं -2, है ना। पुट इन इक्वेशन जो अपना फर्स्ट है, x - 3 × -2 = 1। 3 2 कितना होगा? -6 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 +6 उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो x = 1 - 6 = कितना होगा? -5। मतलब x की वैल्यू बचेगी कितनी? -5। इस तरीके से निकाल लिया मैंने। तो अगर -2 पुट कर दिया तो -5, मतलब -5, -2। इस तरीके से मुझे चारों ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए x के साथ ऑड नंबर है, इसके लिए हम x की वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुट कर देते हैं x = क्या करेंगे? 0 पुट कर देते हैं। चलिए x = अगर 0 पुट कर दिया
सेकंड इक्वेशन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। 3 जीरो जा 0 रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा -2 उधर जाके क्या होगा, इसके डिवीजन में आएगा क्योंकि y के मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो माइनस माइनस कैंसल, 2 जा 4, तो y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर पेयर मुझे सेकंड इक्वेशन के लिए मिल चुकी है। अभी पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1। अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया मैंने, चलिए कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अभी 3 1 जा 3 मतलब +3 उधर जाके क्या होगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अभी -4 -3 क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, -7 आ जाएगा। यहाँ पे -2y है ही, ये -2y जो है -2 जो है वो 7 के डिवीजन में आ जाएगा। तो इसका मतलब -7 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल होकर आंसर आएगा 3.5। अगर x मतलब x इज 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3.5। 3.5 हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी x इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं पुट, 2 नहीं करेंगे है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेते हैं कोई तो, है ना। अगर -1 पुट कर दिया है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अभी ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि प्लस लेंगे माइनस लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू में ले रहा हूँ 3 1 जा 3, तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होके इन दोनों की एडिशन ही आ रही है ना, एडिशन मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो फाइनल आंसर भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे बड़ा वाला ग्राफ लगेगा। तो हमें इस वैल्यू को घटाना है ना, घटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो उधर जाके पॉजिटिव होगी, निगेटिव पॉजिटिव सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये निगेटिव वैल्यू ली है। x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, -1 -2y इज इक्वल्स टू -4। 3 1 जा 3 कैसे, -3, ये -2y इज इक्वल्स टू -4। -3 उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये -2y एज इट इज लिख देता हूँ, यहाँ पे +3, तो ये क्या आएगा, ये आएगा -1, यहाँ पे -2y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 बाय -2। ओके, माइनस माइनस कैंसल और ये आएगा 0.5। तो y इज इक्वल्स टू 0.5 क्या हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर -1 पुट कर दिया तो 0.5 ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, -1 0.5। ठीक है, इस तरीके से। और जो लास्ट वाला है उसे भी निकालेंगे, तो क्या करेंगे पुट, अभी -2 कर देते हैं, है ना, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, -2 अगर पुट कर दिया तो 3 2 कितना होगा, -6 हो जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू -4। ये -6 उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा -2y -4 + 6, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा +2, है ना, क्योंकि -4 + 6 +2 आ जाएगा। और जो y की वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो क्या आएगी, 2/-2 दैट इज -1। तो y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -1, सॉरी -1, क्योंकि इसका जो साइन है उसके साथ रहेगा। तो -2, -1, इस तरीके से मैंने सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऑर्डर पेयर निकाल लिया। अब निकालते हैं ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मार्क कर देते हैं 1, 0। x का 1 कहाँ पे, ये, y का 0 कहाँ पे, ये, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। 4, 1, x का 4 कहाँ पे, ये, y का 1 कहाँ पे है, ये, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे। ये मेरा सेकंड पेयर। अभी -2, -1, x का -2 कहाँ पे, ये, y का -1 कहाँ पे, ये, यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मुझे मिल गया है मेरा थर्ड वाला। -5, -2, x का -5, ये -5, -2 कहाँ पे, y का, ये -2, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। तो क्या ये लीनियर है ना, तो लीनियर है, तो इसमें से भी एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन कौन से इक्वेशन की है, x - 3y इज इक्वल्स टू 1 की है। ओके, अभी क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ निकालेंगे। सबसे पहले 0, 2, x का 0 ये है, y का 2 ये है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। अभी 1, 3.5, x का 1 कहाँ पे, ये x का 1 यहाँ पे, y का 3.5 कहाँ पे, ये 3.5 यहाँ पे। तो इसका मतलब जो वैल्यू या जो पॉइंट मुझे मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, पैरेलल एक्सेलर आ रहा है क्या, ठीक, बरोबर।
-1, -0.5, -1 x का -1 ये -1 है, ठीक है। और 0.5 कहाँ पे, देखिए x का -1 और y का 0.5 कहाँ पे, ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। 0.5 0 और 1 के बीच में रहेगा, है ना, हाफ, ठीक है। और -2, -1, x का -2 ये -2, y का -1 ये -1, मतलब ये फिर से क्या आ रहा है अपना, ये देखिए -2 -1 यहाँ पे भी है, -2 -1 यहाँ पे भी है, मतलब 101% यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट, एक लाइन निकाल लेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = -4। स्केल हमेशा लिख लेनी है हर बार, है ना, स्केल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हाफ एंड मार्क मिलेगा, हाफ मार्क तो मिलेगा ही उसके लिए, ठीक है, या फिर कटेगा भी अब अगर नहीं लिख दिया। तो फाइनल दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई वो हमारा सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन क्या है, -2, -1। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन जो है x, y -2, -1। ओके, इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप करेंगे थर्ड वाला, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं अपना थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 5x - 6y + 30 = 0 और 5x + 4y - 20 = 0। इनको आसानी से लिख लेते हैं कि 5x - 6y और ये 30 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -30, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन लेट कर देते हैं इसको। और जो सेकंड वाला है 5x + 4y, इस -20 को भी उधर भेज देते हैं, तो ये होगा +20, ये हमारा होगा सेकंड इक्वेशन को। अभी सेकंड इक्वेशन, अभी क्या कर देते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए सबसे पहले किस वेरिएबल की वैल्यू को कंसीडर करने वाले हम यहाँ पे, तो कर देते हैं हम वैल्यू को कंसीडर x के, मतलब x की वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है इसके साथ। तो सबसे पहले पुट कर देते हैं x = क्या, 0, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 5 × 0 - 6y = -30। तो यहाँ पे तो 0 बचेगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -6y = -30, मतलब y = -30 अपॉन -6, माइनस कैंसिल, 6 5 30। इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर पेयर मुझे मिल चुकी है। अभी निकालते हैं सेकंड को। तो अब हम क्या करेंगे, x = ट्राई करते हैं, है ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं इस तरीके से कि अगर 1 पुट कर दिया तो 5 1 जा कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -30 - 5 ये होगा -31। क्या -31 को 6 से डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है, होगा, लेकिन ये आंसर पॉइंट में आएगा, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा जो हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पे 1 नहीं पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ट्राई करते हैं, क्या हम यहाँ पे -1 भी नहीं चलेगा, 2 पुट करते हैं, ठीक है। 5 2 कितना होगा, 5 2 होगा 10, 10 उधर जाके -10, तो -30 प्लस -10 कितना होगा, -40, -40 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, ये भी आंसर जो आएगा 6 पॉइंट समथिंग जो भी आने वाला है वो हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। -3 को पुट कर देते हैं ना, -3, x = पुट कर देते हैं -3। अगर x = -3 को पुट कर दिया तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे 5 × -3 - 6y = -30। 6 3 कितना होगा, 6 3 होगा -15, 5 × 3 क्या होगा, 5 3 -15, -15 उधर जाके +15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -6y, -30 + 15, ये कितना आएगा, तो ये आएगा -30 + 15 आएगा -15 और -6, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा लगभग 2.5, है ना, क्योंकि 6 2 कितना होगा 12, उसके बाद 3 है मतलब आधा, मतलब 2.5। तो क्या हम ग्राफ पे 2.5 प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा सेकंड ऑर्डर पेयर। अभी ट्राई करते हैं थर्ड निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे क्या 4 पुट कर सकते हैं, 5 4 आएगा 20, 20 डिवाइडेड 20 मतलब वो होगा, नहीं वो भी नहीं, 4 भी नहीं पुट कर सकते। ट्राई करते हैं -6 को पुट करते हैं, ठीक है, -6 को अगर पुट कर देते हैं, -6, अगर -6 को पुट कर दिया, x = -6, पुट इन इक्वेशन जो है अपना फर्स्ट इक्वेशन।
5 मल्टीप्लाई बाय -6 -6y इज इक्वल्स टू -30। 5 6 जा कितना होगा, 6 5 जा -30, -30 उधर जाके कितना होगा +30, मतलब 6y और ये -30 +30, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 0। बहुत बढ़िया, -6, 0। इस तरीके से मैंने थर्ड ऑर्डर पेयर भी निकाल लिया है। x की वैल्यू ले ली -9, है ना। पुट इन, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे -9 पुट कर दिया तो 9 5 जा कितना आएगा, 9 5 जा -45, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय -9 -6y इज इक्वल्स टू -30, यह आएगा -45, उधर जाके +45 होगा, है ना। तो -30 +45, तो यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा 15 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है, कितना आएगा, अगेन ये आएगा -2.5, तो ये आएगा -2.5। इस तरीके से हमने क्या किया है, चारों ऑर्डर पेयर को निकाल लिया है। अभी ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत मतलब ध्यान से निकालना है हमें। अभी सेकंड के लिए कर देते हैं, फिर से यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि 5 के साथ जो नंबर है वो ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 0, पुट इन अपना जो सेकंड इक्वेशन है ना। तो अगर 0 पुट कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 4y इज इक्वल्स टू 20, 5 0 जा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू बचेगा 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, इसका मतलब y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 5। तो अगर 0 पुट कर दिया तो 5, फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं। अभी ट्राई करेंगे, क्या इसमें 1 पुट कर दिया, 5 1 जा 5, तो उधर जाके -5 20 -5 15 आ जाएगा। 15 को 4 से डिवाइड कर दिया तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो जो कि ग्राफ पे नहीं चलेगा, तो 1 नहीं पुट करेंगे। -1 कर दिया वो भी नहीं चलेगा, 2 करते हैं ट्राई, ठीक है, 2 पुट कर देते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू पुट कर दिया 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4y इज इक्वल्स टू 20, 5 2 जा कितना आएगा, 5 2 जा 10, उधर जाके कितना होगा, उधर जाके -10 हो जाएगा, है ना, -10। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 2.5 y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू 2.5। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2.5, मतलब 2, 2.5। इस तरीके से मुझे सेकंड भी ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी ट्राई करेंगे -2 को, ठीक है, -2, x इज इक्वल्स टू पुट कर दिया -2, है ना, पुट इन इक्वेशन जो है अपना सेकंड, तो यहाँ पे अगर -2 पुट कर दिया + 4y इज इक्वल्स टू 20, 5 2 का कितना होगा, -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 30 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा, 4 7 28, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू जो बचेगी वो 7.5, मतलब अगर -2 पुट कर दिया तो 7.5, तो यहाँ पे कर देते हैं पुट अभी 4, 3 नहीं चलेगा क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाएगा, + 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5/4 वो भी वैल्यू नहीं बचेगी, निकलेगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 4। आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 3 6 9 अगर ये वैल्यू हमने पुट कर दिया तो आसानी से जो वैल्यू हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे सभी इवन नंबर जो कि 2 के टेबल में है वही चल रही है ना, तभी ये वैल्यू निकल रही है अपनी, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो। इसको पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, अगर पुट कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4y इज इक्वल्स टू 20, 5 4 जा कितना आएगा, 20 उधर जाके कितना होगा, -20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 0, मतलब y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 4 0 -2 7.5 और यहाँ पे 4 0, इस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर निकाल लिए हैं। पहला पॉइंट है 0 5, तो x का 0 की लाइन ये है, y के 5 की लाइन कौन सी है, ये है, तो पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। सेकंड जो है वो -3 2.5, तो x का -3 कहाँ पे है, ये -3x का ये है, y का 2.5 कहाँ पे, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे, तो जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मुझे मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड है -6 0, x का -6 कहाँ पे ये, और y का 0 कहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, 6 और 0 की लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, और जो लास्ट वाला है -9 क्या है 2.5 -2.5, तो x का -9 ये है मेरा, है ना, और y का -2.5 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, इस तरीके से, है ना, ये थोड़ा सा अंदर चला गया, तो कंसिडर कर लीजिए, है ना। तो ग्राफ आपको अच्छे से बड़ा सा निकालना होगा। यहाँ पे इसमें से एक लाइन निकाल लेंगे, तो सबसे पहले
इस तरीके से कुछ लाइन निकलेगी वो 5x माइनस 6y इज इक्वल्स टू -30, है ना। इक्वेशन भी हमने लिख लिया है। अभी सेकंड वाला इक्वेशन उसके लिए ऑर्डर पेयर जो निकालिए वो भी प्लॉट कर देंगे। 0,5, x का 0 कहाँ पे है, x का 0 ये है, y का 5 कहाँ पे है, फिर से y का 5 यहाँ पे ही है। फिर से यह क्या हुआ, दोनों पॉइंट अगेन एक ही ग्राफ पे, मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है हमें। 2,2.5, x का 2 कहाँ पे, ये है, y का 2.5 कहाँ पे, ये है, y का 2.5 यहाँ पे। तो हमने ये ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। अभी -2,7.5, x का -2 कहाँ पे है, ये -2 है, y का 7.5 कहाँ पे है, ये देखिए ये 7.5 की जो लाइन है यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगी वो, है ना। और 4,0, x का 4 कहाँ पे, ये 4 है, y का 0 कहाँ पे, ये 0 है, ठीक है। तो इसमें से भी क्या होगी, एक लाइन इस तरीके से निकलेगी। आप अगर ग्राफ पे निकालेंगे ना, बहुत अच्छे से वो आने वाला है। ये पॉइंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, थोड़ा सा इधर, इस तरीके से कुछ आएगा। तो इस तरीके से हमने ये लाइन निकाल लिया है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है क्या, 0,5। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी हमें मिल चुका है। x, y 5 क्या हुआ, 0,5। इस तरीके से हमने थर्ड वाले को भी सॉल्व कर लिया। आपको ग्राफ पे बहुत अच्छा आएगा वो, है ना, ग्राफ पे अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। और ग्राफ भी मतलब इस तरीके से निकालिए कि सभी पॉइंट जो है वो ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं अगला वाला। तो अब हम समझते हैं अपना फोर्थ जो क्वेश्चन है उसे। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो इसे लेट कर देंगे कि हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे लेट। यहाँ पे जो सेकंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये जो है हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कि जिसके साथ कोएफिशिएंट है उसके ही हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे, उसके वेरिएबल, उसी वेरिएबल के वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले 0, अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन अपना जो है फर्स्ट, तो यहाँ पे 3 0 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। पहला ऑर्डर पेयर मुझे मिल चुका है। अभी पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू कितना करेंगे, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन जो अपना फर्स्ट है। 3 1 जा कितना आएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये 3 उधर जाके कितना होगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी। तो 2 - 3 कितना बचेगा, -1। यहाँ पे माइनस वाई, दोनों साइड माइनस है, इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1, मतलब 1 1, ठीक है, 1 1। अभी x इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन जो अपना है फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अभी अगर यहाँ पे 3 2 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये 6 जो है ना उधर जाके क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो 2 - 6 कितना बचेगा, -4। यहाँ पे माइनस वाई, माइनस माइनस साइन कैंसिल होके वाई की वैल्यू जो निकलेगी क्या आएगी, 4 आएगी, मतलब 2 तो 4, ठीक है, इस तरीके से। और अगर यहाँ पे -1 छोड़ दिया है क्या, -1 पुट कर देते हैं, ठीक है, -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे। जितनी सिंपल वैल्यू हमें मिल सकती है उतनी सिंपल वैल्यू हम निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो अगर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, -1 पुट कर दिया, तो 3 1 सा कितना होगा, -3, -3 उधर जाके +3, और यहाँ पे माइनस वाई, 2 + 3 कितना बचेगा, 5। ये माइनस साइन 5 को लगेगा, मतलब y की जो वैल्यू बचेगी निकलेगी क्या आएगी, -5। इस तरीके से, मतलब -5। तो 2, 4 और -1, -5। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर निकाल ली। अब करते हैं सेकंड के लिए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की ही वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके -4 होगा, तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4। अगर 2 है तो y की वैल्यू 4, 2, 4। अभी x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, है ना, पुट
इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो 3 टू जा कितना आएगा 6, 6 उधर जाके कितना होगा -6 है ना, तो बचेगा कितना 2, तो वाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी, मतलब 3 पुट कर दिया तो 2 आ जाएगा इस तरीके से। अभी x इज इक्वल्स टू 4 पुट कर देते हैं ना, पुट इन इक्वेशन जो अपना सेकंड है वो है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अभी 4 टू जा कितना होगा 8 होगा, 8 उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 कितना होगा 0, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ओके, तो अगर 4 पुट कर दिया तो 0 आएगा, ठीक है इस तरीके से। और अभी लास्ट वाला जो है ना 5 पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन जो अपना सेकंड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, 5 टू ज़ा 10, 10 उधर जाके -10, इसका मतलब y की वैल्यू 8 माइनस 10 दैट इज -2, तो y की वैल्यू बचेगी -2। इस तरीके से हमने क्या है ऑर्डर पेयर निकाल लिया है, ठीक है। अभी फिर से आपको दोनों टेबल में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या है 2,4 दोनों टेबल में, इसके लिए 101% वही अपना सॉल्यूशन है। अभी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, ग्राफ पे दोनों इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ निकालने के लिए स्केल इंपॉर्टेंट है, वो हमने निकाल लिया है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिल रहा है हमें, x की तरफ y है, x की तरफ 5 है, और यहाँ पे y की तरफ -5 है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट 0, -2, x के 0 की लाइन ये है, y का -2 कहाँ पे, -2 यहाँ पे, मतलब है ना x का 0 y का -2, ये पॉइंट मुझे मिल चुका है। 1, 1, x का 1 y का 1, तो यहाँ पे आएगा। आगे देन 2, 4, x का 2 और y का 4, ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ आने वाला है वो। और -1, -5, x का -1 और y का -5, ठीक है, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे, तो ये मुझे 4th पॉइंट मुझे मिल चुका है। अभी इनमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे कुछ आने वाला है। थोड़ा सा एडजस्ट करने के चक्कर में ये थोड़ा इधर उधर भाग रहा है ना, आप ग्राफ पे आपको बहुत अच्छे से निकाल लेना है ना। इसका इक्वेशन जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इस तरीके से मैंने इक्वेशन भी लिख लिया है, ठीक है। अभी निकालते हैं जो अपना सेकंड ऑर्डर पेयर है, सॉरी सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर को मार्क करते हैं। 2,4 तो वही आएगा अपना है ना, 2,4 ये है अपना 2,4। उसके बाद है 3,2, x का 3 कहाँ पे, ये x का 3 और y का 2, ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा। 4,0, x का 4 y का 0, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा वो। और 5, -2, x का 5 y का -2, यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा। तो इन चारों में से जो है ना लाइन निकलने वाली है, इस तरीके से कुछ आएगी वो, है ना, इस तरीके से। इस ये लाइन पे इक्वेशन में लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन भी लिख लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है अपने 2,4 पे, तो ये अपना क्या हुआ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन x, y इज इक्वल्स टू 2,4। इस तरीके से हमने 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप करते हैं 5th। समझते हैं अपना 3rd क्वेश्चन का जो लास्ट प्रॉब्लम है, ग्राफिकल मेथड से जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें का लास्ट प्रॉब्लम जो है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लेट कर देंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, x की ही वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले पुट कर देंगे 0 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 आ जाएगा। कर देते हैं यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 1 भी चलेगा, 1 कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 1, पुट इन इक्वेशन जो अपना फर्स्ट है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई है ना इज इक्वल्स टू 10। 3 1 जा 3, 3 उधर जाके -3, तो 10 -3 कितना बचेगा 7। y की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है, y की वैल्यू 7 आएगी, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू 7। अभी पुट कर देते हैं 2, अगर x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो कितनी आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और y की वैल्यू जो निकलने वाली है 3 2 जा 6, 6 उधर जाके -6 आएगा, और 10 - 6 कितना बचेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी।
इस तरीके से अगर 2 पुट कर दिया तो 4, 1,7, 2,4, ठीक है। अभी x इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 3, है ना, पुट इन इक्वेशन जो अपना फर्स्ट है उसमें, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 3 3 ज़ा 9, वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9, तो वाई की वैल्यू बचेगी कितनी, 1। इस तरीके से वो भी हमने निकाल ली है, ठीक है। 3,1 थर्ड ऑर्डर पेयर भी मिल चुका है हमें। अभी लास्ट वाला x इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 4, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट जो है अपना 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 4 3 ज़ा 12, 12 उधर जाके -12, तो y की वैल्यू बचेगी -2, तो 4 और ये -2, 4 -2। इस तरीके से हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर निकाल लिया इसके। अभी क्या कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं इसी तरीके से। लेंगे वैल्यू 0, x की वैल्यू लेंगे 0, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि ये माइनस साइन जो y का उधर चला जाएगा। अगर ठीक है 0, -2, अगर 1 पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू पुट कर दिया 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर 1 पुट कर दिया तो 1 उधर जाके कितना होगा, -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना बचेगा, 1, ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा, तो ये आएगा -1, ठीक है, -1, 1, -1। इस तरीके से ये भी निकल चुका है। अभी निकाल लेते हैं थर्ड वाला, x इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं क्या, 2, ठीक है, 2 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, है ना। अगर 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 - 2 कितना होगा, 0, मतलब y की वैल्यू कितनी बचेगी, 0, ठीक है, 2, 0। अभी कर देते हैं पुट 3, x इज इक्वल्स टू 3, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर इसमें 3 पुट कर दिया, 3 उधर चला जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 उधर जाके कितना होगा, -3, तो यहाँ पे -1 माइनस वाई, तो आएगी वैल्यू कितनी, y इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर निकाल ली है। क्या हमें अभी कुछ सेम समझ में आ रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं, अभी कुछ भी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ से ही सॉल्यूशन को निकाल लेना है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मार्किंग कर देंगे पहले पॉइंट को, 1,7, ठीक है। सबसे पहले 1 जो है हमारा, x का 1 कहाँ पे, ये 1, y का 7 कहाँ पे, ये, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है वो क्या है, 1,7। दूसरा जो है वो 2,4, ठीक है, x का 2 कहाँ पे है, x का 2 यहाँ पे, y का 4 कहाँ पे है, ये y का 4 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पॉइंट मिल गया। 3,1, x का 3 कहाँ पे, ये 3, y का 1 कहाँ पे, ये, ठीक है, तीसरा पॉइंट भी मिल चुका है। और 4, -2, x का 4 ये है, y का -2 कहाँ पे, ये -2, तो फोर्थ पॉइंट भी मुझे मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से मुझे चारों ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं। इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी सी एडजस्ट कर ली मैंने, आपको नहीं करना है, आपको एकदम उसमें से ही पास करना है लाइन जो है ना, इस तरीके से। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी सेकंड इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो 0, -2, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 0, 0, -2, ठीक है, 0, -2। x का 0 कहाँ पे, ये 0, y का -2 कहाँ पे, ये -2, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओके। 1, 1, x का 1, y का -1, ये यहाँ पे आएगा। 2, 0, x का 2 कहाँ पे, ये, y का 0 कहाँ पे, ये, और 3, 1, तो ये 3, 1 अगेन, है ना। जो अपना सॉल्यूशन है वो हमें ऑर्डर्ड पेयर से ही मिल चुका है। इन चारों पॉइंट में से, कोलिनियर पॉइंट में से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन भी निकल चुकी है। इस पर इक्वेशन लिख लेते हैं, x - y इज इक्वल्स टू 2, तो इसका भी सॉल्यूशन हमें मिल गया है, x, y इज इक्वल्स टू 3, 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे ही हमें क्या मिला है, अपना सॉल्यूशन मिला है।
लेकिन उस पर यहाँ पे भी वो मैच होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉब्लम सेट के थर्ड क्वेश्चन को भी पूरे तरीके से सॉल्व कर लिया।